जयपुर में एक धनीराम नाम का किसान रहा करता था। उसके दो बेटे थे, आकाश और विकास। आकाश बचपन से ही बहुत आलसी था। वो हर काम को टाल दिया करता, लेकिन विकास बचपन से ही बहुत मेहनती था। वो हर काम को बहुत लगन से किया करता। खेतों में अपने पिताजी का हाथ भी बटाया करता। दोनों बेटे अब जवान हो चुके थे। धनीराम ने दोनों की शादी कर दी थी। धनीराम की पत्नी को दुनिया से गए काफी समय हो गया था, इसीलिए अब घर की सारी जिम्मेदारी दोनों बहुएं ही उठाया करती थी। आकाश के पिता अक्सर उसे समझाया करते थे। अरे आकाश बेटा, तू दिन भर क्यों घूमता रहता है? कुछ काम किया कर। कुछ और नहीं तो अपने भाई के साथ उसके काम में ही मदद कर लिया कर। देख, वो कब से खेतों में गया है बेचारा, और अकेला ही है। तुझे भी वहां जाना चाहिए। पिताजी, आपको तो पता है कि मुझे किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं है, और इतनी तेज धूप में मैं कहाँ जाऊं? भैया को तो बचपन से ही आदत है धूप में काम करने की। और ऐसा कहकर आकाश अपने कमरे में आ जाता है। तभी आकाश की पत्नी, जो ये सब सुन रही थी, वो आकाश को कहती है, अजी, बिना कमाए आपका जीवन भला कब तक चलेगा? आप पर हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। आपको भी बड़े भैया की तरह ही जिम्मेदारी और मेहनत से काम करना चाहिए। खेतों में काम नहीं करना तो कोई और काम देख लो। और पिताजी की बात क्यों नहीं समझते हैं आप? अच्छा, रहने दो। तुम मुझे मत समझाओ। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तुम तो जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म रोटियां बनाओ और खाना लगा दो। आकाश के पिता और उसकी पत्नी अक्सर उसे समझाया करती कि उसे कोई काम करना चाहिए, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक बार की बात है, धनीराम की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वो अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है, आकाश और विकास बेटा, अब मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। मैं बहुत बूढ़ा भी तो हो गया हूँ। पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बेटा, मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे अपनी जिम्मेदारी अपने जीते जी पूरी कर देना चाहिए। कैसी जिम्मेदारी पिताजी? बेटा, मेरे पास जो कुछ भी था मैंने उसको दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया है। आधा खेत तुम्हारे नाम लिख दिया है और आधा खेत तुम्हारे नाम। आधा घर तुम्हें दे दिया है और आधा घर तुम्हें। ये रहे उसके कागज। अब मैं दुनिया से चला भी जाऊं तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। बेटा आकाश, तुम अपने खेतों में मेहनत करना, मेहनत करके फसल उगाना और उसी से अपना जीवन निर्वाह करना। जी पिताजी। कुछ ही दिनों बाद धनीराम की मृत्यु हो जाती है। उसके दोनों बेटे उसका अंतिम संस्कार करते हैं तथा फिर अपने खेतों को बांट लेते हैं। और विकास अपने खेतों में बहुत मेहनत करता है और अपने खेतों में फसल उगाता है, उसकी देखरेख करता है। और आकाश भी अभी तक खेती शुरू नहीं कर चुका था। एक दिन आकाश की पत्नी आकाश से बोली, अजी, घर में राशन भी खत्म हो गया है। पहले बाबा और भैया के साथ रहती थी तो वो लोग देख लेते थे, लेकिन अब कौन हमारी सहायता करेगा? आप तो कुछ काम कर नहीं रहे हैं, हमारा घर कैसे चलेगा? तुम सही कह रही हो नीला। मैं कोई ना कोई तरीका निकालता हूँ कमाने का। आपको कोई तरीका निकालने की क्या जरूरत है? बाबा का दिया हुआ खेत है ना, उसी में काम कीजिए, फसल उगाइए बड़े भैया की तरह। तुम्हें तो पता है नीला, ये खेती बाड़ी मुझसे नहीं होती। मैं कोई और तरीका निकालूंगा कमाने का, तुम चिंता मत करो। ऐसा कहकर आकाश वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ आकाश के निकम्मे और नाकारा दोस्त जग्गू को जब इस बात की खबर लगती है कि आकाश के पिता ने आकाश के नाम खेत और घर किया है, तो वो लालच में आ जाता है और सोचता है, कुछ भी करके आकाश का खेत बेचकर वो पैसे मुझे लेने होंगे। आकाश को बेवकूफ बनाना वैसे इतनी बड़ी बात भी नहीं है। वो तो हमेशा ही कम काम करके ज्यादा पैसे कमाने की सोचता है। कुछ तो प्लान बनाना होगा मुझे, ताकि वो मेरे चक्कर में फंस जाए और अपने खेतों को बेचकर वो पैसे मुझे दे दे। क्या करूं समझ नहीं आ रहा।
जग्गू ऐसा सोच ही रहा था कि आकाश उसे अपने पास आता दिखाई देता है। जैसे ही आकाश जग्गू के पास आता है, जग्गू उसे कहता है, अरे आकाश, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। अच्छा, वो किस लिए जग्गू? अरे आकाश, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। अगर तुम्हारे पास हो तो दे दो, मैं तुम्हें वो डबल करके लौटा दूंगा। हाँ, पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन आखिर तुम इन पैसों का करोगे क्या? और डबल करके कैसे लौटाओगे, मुझे भी बताओ। अरे मैंने सोचा है कि शहर से एक फसल कटाई वाली मशीन खरीद के लाऊं। गांव में किसी के पास भी फसल कटाई वाली मशीन नहीं है। गांव के लोग वो मशीन दूसरे गांव से बुलाते हैं, तो क्यों ना मैं ही ले आऊं। उससे मैं भी बहुत कमाई करूंगा, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। आकाश के मन में जग्गू की बात सुनकर लालच आ जाता है। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस तरह से ही पैसे कमा लूं। अच्छा, अरे तो मैं भी ये सोच रहा था कि मैं वो मशीन अपने लिए खरीद लूं। दरअसल कल मेरे भाई ने मुझे ये बात कही थी कि अपने खेत बेचकर मशीन खरीद ले। अगर मुझे नहीं खरीदना होता तो मैं तुझे पैसे दे देता। अच्छा, ऐसी बात है। कोई बात नहीं, तू खरीद या मैं खरीदूं, एक ही बात है। तो तू चल शहर, मैं तुझे वो मशीन दिला देता हूँ। हाँ हाँ, मैं चलूंगा, लेकिन मुझे उसके लिए अपने खेत भी बेचने हैं। 1-2 दिनों में मैं अपने खेत को बेच दूंगा और उसके बाद पूरे पैसे लेकर तेरे साथ शहर चलूंगा और हम वो मशीन ले आएंगे। फिर विकास के बहुत मना करने के बाद भी आकाश ने अपने खेत बेच और उन पैसों को लेकर जग्गू के साथ शहर चला गया। रास्ते में वो लोग आराम के लिए एक जगह रुके। आराम करते करते आकाश को नींद लग गई। तभी जग्गू सारे पैसे लेकर फरार हो गया। जब आकाश की नींद खुली तब अरे, जग्गू कहाँ गया? कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? और मेरे पैसे भी गायब हैं। कहाँ गया होगा ये? जग्गू कहीं मेरे पैसे लेकर तो नहीं भाग गया? आकाश ने आसपास और चारों तरफ जग्गू को बहुत ढूंढा, लेकिन जग्गू कहीं नहीं मिला। वो आकाश के पैसे लेकर फरार हो चुका था। अब आकाश रोता हुआ अपने भैया के पास आया और उनसे बोला, भैया, जग्गू ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैं तो अपने खेतों को बेचकर गांव के लिए धान काटने की मशीन लेने गया था। मैंने सोचा था कि मैं उस मशीन से सारे गांव की फसल कटाई का काम कराऊंगा और इसी तरह मेरी अच्छी आमदनी भी हो जाएगी। लेकिन जग्गू ने मेरे पैसे लूट लिए और वो भाग गया। मेरे खेत भी चले गए और मेरे पैसे भी। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आकाश, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि खेत मत बेचो, बल्कि उन्हीं खेतों में मेहनत करो, तुम्हें अच्छी खासी आमदनी हो जाएगी। लेकिन तुमने अपनी अलाली के चक्कर में मेरी एक बात भी नहीं सुनी और उस मक्कार जग्गू पर तो तुम्हें कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, वो वापस नहीं आ सकता। तुम मेरे भाई हो आकाश, मैं तुम्हें इस तरह दुखी नहीं देख सकता। चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे खेतों में काम करो। हम दोनों भाई मिलकर मेहनत करेंगे और अच्छी फसल उगाएंगे। इससे हम दोनों भाइयों का गुजारा हो जाएगा। ठीक है भैया, जैसा आप कहें। फिर क्या था, आकाश अपने भाई विकास के साथ उसके खेतों में काम करने लगा। आकाश मन ही मन सोचता रहा, ये खेतों में काम वाम करना मेरे बस की बात नहीं है। मुझे तो कोई ऐसा तरीका चाहिए जिससे मैं आसानी से पैसे कमा सकूं। पर ऐसा तरीका कोई मिले तो सही, फिर भैया के खेतों में काम करना छोड़ दूंगा। और कुछ दिन इसी तरह बीत गए। एक दिन विकास आकाश के पास आया और बोला, आकाश, तुम्हारी भाभी की तबीयत बहुत खराब है। मुझे उसे शहर लेकर जाना होगा और डॉक्टर को दिखाना होगा, तो मुझे 3-4 दिन लग जाएंगे। तुम 3-4 दिन तक खेतों में पहरा देना, क्योंकि सारी धान कट कर खेतों में रखी है। और हाँ, ध्यान से पूरी रात सोते मत रहना, नहीं तो धान चोरी हो जाएगी। मैं शहर से आते ही उस धान को बेच दूंगा। हाँ भैया, आप निश्चिंत होकर जाइए और भाभी का इलाज करवाइए। आप चिंता न कीजिए,
जब तक आप शहर से लौट नहीं आते तब तक मैं खेतों की बहुत ध्यान से रखवाली करूंगा और पूरी रात सोऊंगा भी नहीं। फिर विकास अपनी पत्नी को लेकर शहर चला जाता है और आकाश खेत की रखवाली करता है। तभी गांव का एक लड़का शंभू आकाश के पास आता है और कहता है, अरे आकाश, आज तुम्हें सोना नहीं है क्या? सारी रात यूं ही जागते रहोगे? पता भी है कितनी रात हो गई है। हाँ शंभू, क्या बताऊं, भैया भाभी को लेकर शहर गए हैं इलाज कराने के लिए और मुझे बोल गए हैं कि मैं रात भर खेत की रखवाली करूं। वैसे तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन क्या करूं, करना तो पड़ेगा। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन कभी तुम रात भर जगे हो? अरे जगोगे कैसे रात भर? इतना आसान थोड़ी ना है। हाँ यार शंभू, तू बात तो सही कह रहा है। ऐसा कर, तू मेरे साथ आज यहीं रुक जा। यार बुरा मत मानना, मैं तेरे साथ रुक तो जाऊं, लेकिन मेरा भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। हाँ तू सही कह रहा है। अच्छा ऐसा करना, एक बोरी गेहूं तू भी ले जाना यहाँ से। अरे इसकी तो कोई जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन तू कहता है तो ठीक है, मैं तेरे साथ रुक जाता हूँ। तू ऐसा कर, तू सो जा, मैं जाग रहा हूँ। तो ठीक है, मैं सामने बनी झोपड़ी में जाकर सो जाता हूँ। तू ध्यान रखना, सोना मत। हाँ हाँ, तू चिंता मत कर, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। और फिर आकाश सो जाता है और शंभू रात भर धान की पहरेदारी करता है और सुबह वो धान भरकर ले जाता है। वो दुखी होकर अपनी पत्नी के पास आता है और उसकी पत्नी उसे दुखी देखकर पूछती है, अजी क्या हुआ? आप इतने दुखी क्यों हैं? फिर कुछ बुरा हुआ है क्या? आकाश अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है और फिर कहता है, नीला, भैया सही कहते हैं। मैंने हमेशा ही हर काम को अलाली पर टाला है और इसीलिए पहले जग्गू और फिर शंभू मुझे बेवकूफ बना गए। बाबा सही कहते थे कि बिना मेहनत के किसी का भाग्य नहीं बदलता। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने ये बात सीखी तो, लेकिन बहुत देर कर दी। अजी अगर आप सच कह रहे हैं तो आपको सचमुच अपनी गलती पर अफसोस है। तो फिर अभी भी देर नहीं हुई है। आपने वो कहावत सुनी है ना कि जब जागो तभी सवेरा। लेकिन इसका क्या फायदा है नीला? सारे पैसे तो मैं डुबा चुका हूँ। अब तो भैया भी मुझे अपने यहाँ काम पर नहीं रखेंगे और मेरे पास कोई नया काम शुरू करने के लिए पैसे भी नहीं हैं। कोई बात नहीं, अगर आपको पछतावा है तो आप कुछ नया करना चाहते हैं तो आप नया कर सकते हैं। वो कैसे नीला? पिताजी ने शादी में मुझे कुछ गहने दिए थे, वो गहने मेरे पास रखे हैं। आप उन्हें बेचकर एक छोटी सी किराने की दुकान खोल लीजिए। काम छोटा है, अगर आपको दिक्कत ना हो तो। क्यों शर्मिंदा कर रही हो नीला? अब मैं समझ गया हूँ कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस बात होती है तो मेहनत और लगन से उसे करने की। हम कल ही शहर जाकर किराने का सामान लाएंगे और कल ही हम दुकान खोलेंगे। बस फिर क्या था, आकाश के घर के सामने वाला कमरा अब किराने की दुकान में बदल चुका था। आकाश अपनी किराने की दुकान खोलकर उस पर बहुत मेहनत करता है। शहर से सामान लाता है, फिर उसे बेचता है, साफ सफाई करता है, गांव के साहूकारों और जमींदारों के घर राशन पहुंचाता है। ये सारे काम आकाश अकेले ही करता था और फिर धीरे धीरे करके आकाश की दुकान बहुत बड़ी हो गई और वो एक बड़े से मॉल में बदल गई। अब आकाश एक धनी व्यक्ति बन चुका था जिसका पूरे गांव में नाम था। ऐसे ही दिलचस्प